अभी आपको अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही है वो तस्वीरें बिहार के सरकारी स्कूलों का। और जो जो बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं जैसे तैसे पड़े हुए हैं वे बिहार के वे गरीब और लाचार बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। आपको पता है 16 मई से बिहार के सरकारी स्कूलों को सुबह 6 बजे से खोला तो जरूर गया है, लेकिन छुट्टी 1:30 बजे हो रही है। और इसका खामियाजा यानी के पाठक के फरमान का खामियाजा अब गरीब के बच्चे 16 मई से ही भुगतना शुरू कर दिए हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, आनन फानन में डॉक्टरों को स्कूल में बुलाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे गर्मी के कारण बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के जो आला कमान है, जो जिला स्तर और राज्य स्तर के अधिकारी है, उनको कोई माया दया नहीं है, ना शिक्षकों पर ना गरीब के बच्चों पर। और माया दया होगा भी क्यों? क्योंकि शिक्षक तो इतने बेबस और लाचार हो चुके हैं कि कुछ बोलने लायक ही नहीं। और बच्चे क्यों बोले? बच्चे तो गरीब के बच्चे हैं, किसान और मजदूर के बच्चे हैं। वे तो अपने जीवन यापन में ही जहोजद करने में दिन रात लगे होते हैं। उनके लिए गर्मी क्या, जाड़ा क्या? गरीब के बच्चों की जान जा रही है, उनको पूछने वाला कौन है? यानी शिक्षा विभाग के आंखों में अब पानी बचा नहीं है, लाज शर्म धोकर पी गया है। और सबसे बड़ी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार जी, वे क्या कहे थे संविधान के बारे में कि हम किसी को न फंसाते हैं न बचाते हैं। वे तो अपनी आदत से और अपने मौन धारण से पूरे बिहार के गरीब बच्चों को इस तरह फंसा दिए है कि अब उनके जान पर आ गई है। शिक्षक 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए घर से 4 बजे सुबह निकल रहे हैं, आनन फानन में टाइम पर पहुंचने के लिए जान की बाजी लगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 बजे आपका कोई ना कोई नोट कैंप से फोटो खींचने के लिए आ जाएगा यदि आप शिक्षक है, और आप 5-10 मिनट भी विलम्ब हुए और आपसे पहले फोटो खींचने वाला कोई आ गया तो समझिए आप एब्सेंट हुए तो आपका वेतन गया काम से, यानी आपका वेतन उस दिन का कट जाएगा। कहीं कहीं उस दिन का ही नहीं, एब्सेंट होइएगा आप 1 दिन, लेकिन अनुशासनहीनता और शिक्षक आचरण संहिता के पालन का हवाला देने के बाद आपका 7 दिन का वेतन काट दिया जाएगा। यह है बिहार में तानाशाही का दौर। कहाँ है सुशासन बाबू? क्या कहे थे 10 से 4 स्कूल चलेगा, पालन हुआ क्या? नहीं। एक अधिकारी पूरे बिहार में राजनीति का केंद्र बनाकर रख दिया है। छोटा मोटा बात को लेकर रोज चर्चा पर चर्चा हो रहा है। भाई सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चों की पढ़ाई की बात होगी, ना कि शिक्षकों के जान और बच्चों की जान लेने की बात होगी। अभी जो फरमान निकल कर आया है वो शिक्षकों और बच्चों की जान की बाजी को दांव पर लगाने की बात है। और बिहार का सरकार जो है वो मौन धारण किए हुए है। और ये कोई नई बात नहीं है कि अभी चुनाव है इसलिए मौन धारण है, पहले भी मौन धारण किए हुए थे। जब दिवाली, छठ और रक्षाबंधन जैसे पर्व में छुट्टी को खत्म कर दिया गया, शिक्षकों को मशीन से भी ज्यादा काम लिया जा रहा है। मानसिक संतुलन शिक्षकों का बिगड़ चुका है, बस मौत ही मौत चारों तरफ दिख रहा है, काम करने के लायक नहीं बचे हैं। इतना प्रताड़ना और इतना शोषण शिक्षकों का हो रहा है कि वे अब कुछ कर पाने लायक अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। इतना प्रेशर में बच्चों की पढ़ाई शिक्षकों के द्वारा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बच्चों की पढ़ाई की बात यदि होती तो निश्चित रूप से शिक्षकों के मान सम्मान में कुछ ना कुछ होता, लेकिन ना सरकारें सुन रही है और ना फिर अधिकारी। दोनों इतना निरंकुश और इतना क्रूर हो गए हैं कि अब इंसानियत को भी ताका पर रखकर काम कर रहे हैं। बताइए, सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं संसाधन विहीन होते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं, मजदूर और किसान के बच्चे होते हैं, उनको खाली पेट सुबह स्कूल आना पड़ता है। और खाली पेट यदि दोपहर तक रहेगा तो निश्चित रूप से लू मारने की और गर्मी शरीर में प्रवेश करने की आशंका बढ़ेगी और ऐसे में उनके जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम किसको सुना रहे हैं? शिक्षक भी अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। शिक्षक भी डर के मारे अपने रोजी रोटी के लिए जो पाठक साहब का फरमान आ रहा है जान की बाजी लगाकर उसको पूरा करने में लगे हैं। बिहार का भला कौन करेगा? बिहार का भला कैसे होगा? गरीब के बच्चे सरजमीन पर कैसे पढ़ेंगे? दिखावे में नहीं। अभी जो भी हो रहा है हम कहेंगे कि दिखावे में हो रहा है।
जितनी पढ़ाई नहीं हो रही है उससे ज्यादा प्रताड़ना हो रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है बच्चों का, शिक्षकों का, अभिभावक भी परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। संगठन भी जो है सिर्फ चेतावनी भरा पत्र लिखते हैं, काम कुछ होता नहीं है। संगठन भी क्या करे, शिक्षकों का साथ मिलता नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की स्थिति नाजुक है, शिक्षकों की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना घर के ना घाट के। संगठन वाले भी कुछ करने लायक अब नहीं बचे हैं, सिर्फ पत्र लिखकर अपना काम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब शिक्षकों को, आम शिक्षकों को आगे आना होगा और आर पार का संघर्ष करना होगा। तस्वीरें जो आपके मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पर दिख रही है उसको देखकर आपका मन जरूर कचोट गया होगा। तो ऐसे में अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।